हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें जो राजस्थान बीएसटीसी, एलडीसी, पुलिस आदि इनमें आने वाले राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख अकादमियाँ और उनकी स्थापना। जैसे है कि राजस्थान के स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1866 को। विद्या भवन संस्थान उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1931 को की गई। यदि हम बात करें राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की, तो वो जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना कहाँ है? जयपुर में। स्थापना कब की गई? 1950 में। आगे है कि राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर, इसकी स्थापना कब की गई? 1955 में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर में, और इसकी स्थापना 1957 में की गई। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ है? जयपुर में, और इसकी स्थापना 1957 में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में है। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1958 को की गई। यदि हम बात करें रूपायन संस्थान की, तो वह बोरुदा जोधपुर में है। इसकी स्थापना की गई 1960 में। आगे है रविंद्र रंगमंच, ये है कहाँ है? जयपुर में, और इसकी स्थापना की गई 1963 में, 15 अगस्त 1963 को। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये कहाँ है? जयपुर में, और इसकी स्थापना की गई 15 जुलाई 1969 को। आगे हम बात करते हैं राजस्थान उर्दू अकादमी, ये कहाँ है? जयपुर में, और इसकी स्थापना की गई 1 सितंबर 1976 को। जयपुर कथक केंद्र कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना की गई 1978 को। अरबी फारस शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में, और इसकी स्थापना की गई दिसंबर 1978 को। राजस्थान संधि अकादमी कहाँ है? जयपुर में, और इसकी स्थापना की गई सन 1979 को। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में, और इसकी स्थापना की गई 1981 को। जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है वो जयपुर में है। इसकी स्थापना 1981 को की गई। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है वो है बीकानेर में, और इसकी स्थापना की गई 25 जनवरी 1983 को। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना की गई 1986 को, 19 जनवरी 1986 को। अगला टॉपिक बना कि प्रमुख सेनापति के बारे में बात करें तो गोरा बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। अल्लाह और उदल किसके सेनापति थे? परम आदिदेव के। जयमल और फतेह उदय सिंह के सेनापति थे। धन्ना और भीवा मान सिंह मारवाड़ के सेनापति। जेता और कृपा की बात करें तो वे मालदेव के सेनापति थे। जेसा और कैसा महाराणा प्रताप के सेनापति। आगे रणमल और रतिपाल, ये किसके सेनापति थे? हम्बीरदेव चौहान के सेनापति। नुसरत खां और उल्लू खां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। मदन और बालक जत्र सिंह के सेनापति थे। राजस्थान के प्रमुख शहरों के बारे में, उनके उपनाम के बारे में जानते हैं। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर। जोधपुर को सूर्य नगरी। उदयपुर को झीलों की नगरी। कोटा को शिक्षा नगरी। बीकानेर को ऊँटों का नगर। अजमेर को ख्वाजा की नगरी। अलवर को बाघों की भूमि। भरतपुर को कहा जाता है पक्षी विहार की नगरी, और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को वीरों की भूमि। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी। श्रीगंगानगर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। बूंदी को चित्रशैली या बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। ये है टोंक को उर्दू या शायरी की नगरी कहा जाता है। धौलपुर को लाल पत्थर की नगरी कहा जाता है। ये और झुंझुनू को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख कलाकारों के बारे में पढ़ते हैं अब। जो राजस्थान के प्रमुख कलाकार हैं वो सदिक खां मंगनियार, वो है बाड़मेर के रहने वाले। खड़ताल इनका वाद्य यंत्र है। ये जहूर खां मेवाती अलवर के हैं, जो भपंग के संगीतकार हैं, भपंग वादक हैं। कमल शाकर खां जो जैसलमेर के कामयाचा बजाते हैं।
पेपे खां जैसलमेर के सुरनाई के वादक है। चांद मोहम्मद खां जो जयपुर के हैं, जो शहनाई के कलाकार हैं। राम किशन सोलंकी जो पुष्कर के रहने वाले नगाड़ा बजाते हैं। पंडित पुरुषोत्तम ये नाथद्वारा के हैं, पखावज बजाते हैं। कर्णा भील के बारे में बात करें, कर्णा भील जैसलमेर के जो नड वाद्य यंत्र बजाते हैं। मांगी बाई जैसलमेर के जो मांड गायिका है। गौरी बाई पाली जिले की रहने वाली, ये भी क्या है, एक मांड गायिका। बन्नो बेगम जयपुर की है, मांड गायिका। फल्गुबाई किशनगढ़ की जो चरी नृत्य है। कृपाल सिंह शेखावत सीकर के हैं, ब्लू पोट्री के कलाकार हैं। राजस्थान में कुप्रथाओं पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? सती प्रथा। बूंदी सती प्रथा 1822 में राजा राम मोहन राय ने, जब 1829 में लॉर्ड बेटिंग महाराजा विष्णु सिंह ने, जो सती प्रथा पर सबसे पहले किसने रोक लगाई है? बूंदी ने। दास प्रथा पर कोटा और बूंदी ने 1822 में दास प्रथा पर रोक लगाई है। कन्या वध प्रथा बूंदी डिस्ट्रिक्ट ने, कोटा 1834 में विल्किंसन के प्रयासों से राम सिंह द्वितीय ने रोक लगाई है। त्याग प्रथा का जोधपुर ने रोक लगाई है, ये महाराजा मानसिंह के समय। समाधि प्रथा पर जयपुर ने 1844 में लुटलो के प्रयास से राम सिंह द्वितीय के समय। मानव व्यापार जयपुर ने रोक लगाई है 1847 में। डाकन प्रथा पर उदयपुर ने 1853 में कैप्टन बुक द्वारा महाराजा स्वरूप सिंह ने। बाल विवाह पर किसने रोक लगाई? जोधपुर में 1855 में। सांगड़ी प्रथा बधवा मंजूरी और जयपुर में 1861 में। लोक देवता के अवतारों के संबंध में हम बात करते हैं कि पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता। आगे हम बात करते हैं आभूषणों के बारे में। आभूषण से पहले हम देखते हैं सिर के आभूषण में शीश फूल, रखड़ी जिसको हम राखड़ी बोलते हैं, बोर, टिकड़ा और मेहमंद। आगे माथा या मस्तक के आभूषण बोरला, टीका, मांग टीका, दामिनी, सांकली, फीणी, टीडी, भगम, भलको और बिंदी। नाक के आभूषण है बेसरी जिसको बसेरी बोलते हैं, नथ, चौप, लौंग, चुन्नी, लटकन, वारी और नथ। कान के आभूषण के बारे में बात करें तो झुमका, टॉप्स, ये कर्णफूल, सुरलिया, भुचारिलिया, टोटी, पाटी सुलिया, बाली, ओगणिया और मोर, फवर और मुर्की। आगे दांत के आभूषण रखन और चूप। गले के आभूषण है झालर, कंठी, मटरमाला, ढुसी, मोहरण, चंपाकली, हालरो, हसली, पंचलड़ी, तिमड़िया, तुलसी, पोत, मोहनमाला, चंदनहार, मांदलिया, बजंटी, मंडली, हंसहार, हमलो, खुंगाड़ी, बलेवड़ा, हाकर, सरी और कंठमाला। आगे हम कलाई या हाथ के आभूषण की बात करें तो गजरा, गोखरू, चूड़ियाँ, चूड़ा, हथफूल, बंगड़ी, पूंछियों, पाटला, कंगन, छल्ला, कड़ा, कंगन और भोकड़ी। आगे हम अंगुलियों के आभूषण की बात करते हैं। अंगुलियों के आभूषण दामड़ा, हथपान, छड़ा, बिंदिया, अंगूठी, बीटी, मुंदड़ी, कुहड़, नथड़ी और भौरकड़ी। बाजू के आभूषण की बात करते हैं। बाजूबंद, भुजबंद, अणत, तकथा, बट्टा, हरपान, ओहारत और डड्डा। कमर के आभूषण की बात करें तो कमर के आभूषण है कंडोर, कंदोरा, तागड़ी, करथनी, कणकती, शटका, लहंगे के नेफे में अटका कर लटकाए जाने वाला आभूषण जो क्या शटका। पैर के आभूषण है कड़ा, नवरी, आंवला, पाइजे, पायल, हिरणामेन, लछणे, टकना, नूपुर, बिछुड़ी, बिछिया, फोलरी, जोधपुरी जोड़, घुंघरू, झांझरिया और रमजोड़।
जादूगर भपंग के जादूगर कौन है? जोहर खां मेवाती। नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी। खड़ताल के जादूगर वो सतीक खां मंगनियार। अलगोजा के जो जादूगर हैं वो है रामनाथ चौधरी धोंदे खां। सुरनाई के आभूषण पेपे खां मंगनियार। नड़ के आभूषण कर्णा भील डाकू माले खां। मृदंग मृदंग पखावज का जादूगर पुरुषोत्तम दास पंडित पुरुषोत्तम दास। कामायचा के जादूगर कामायचा का जादूगर कहलाता है साकर खां मंगनियार। मशक का जादूगर श्रवण कुमार। बांसुरी के जादूगर हरिप्रसाद चौरसिया पन्ना लाल घोष। सारंगी के जादूगर सुल्तान का है सारंगी का सुल्तान। जैसे एक हारमोनियम का जादूगर महमूद धौलपुरी को हारमोनियम का जादूगर कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला से संबंधित प्रमुख जानकारी ये है कि अजरक मिलर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेर प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मिट्टी व गोंद का दाबू वो आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। मोम दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बालोतरा का प्रसिद्ध है। कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री मीना कारीगरी पीतल पर मीना कारीगरी कुंदन कला जरी कुट्टी का काम पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कठपुतली बनाने का कार्य उदयपुर चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। तीर कमान चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा बोडीगामा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और रामकड़ा गलियाकोट का प्रसिद्ध है। सूंगनी नसवार तिलपट्टी ब्यावर की प्रसिद्ध है। खेसला व मोती भारता जालोर का प्रसिद्ध है। तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है। मेहंदी व गरासियों की फाग सोजत के प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। उस्ता मथेरण सौंदर्य पोटरी मटके बीकानेर के प्रसिद्ध है। खेल का सामान हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। चंदन की काष्ठकला चूरू का प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थाना गाजी अलवर व सिकंदर दौसा की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। बादला चस्ते से निर्मित पानी की बोतल किसकी जोधपुर के प्रसिद्ध है। मसूर या साड़ी कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पॉटरी कोटा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। तूड़ी या नकली आभूषण धौलपुर के प्रसिद्ध है। लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध है। बातिक खंडेला सीकर के प्रसिद्ध है। नमदा टोंक के प्रसिद्ध है। टाकलिया की दरिया नागौर का प्रसिद्ध है। मलमल मथानिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। छाता है जो फालना पाली का प्रसिद्ध है। काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में प्रमुख घटित घटनाओं के बारे में। मानगढ़ हत्याकांड जो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। निमड़ा हत्याकांड विजयनगर जो 7 मार्च 1922 को हुआ था। ढाबी हत्याकांड बूंदी 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। गोविंदपुर हत्याकांड चित्तौड़गढ़ जो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। बीकानेर षड्यंत्र केस वो 13 जनवरी 1932 को हुआ था। डोगरा कांड अजमेर का 4 अप्रैल 1935 को हुआ था। चूड़ावल घटना पाली मारवाड़ में 28 मार्च 1942 को हुआ था। दुधुआ खारा किसान आंदोलन 2 जून 1945 को हुआ था। सागरमल गोपा हत्याकांड जैसलमेर में हुआ था जो 4 अप्रैल 1946 को हुआ था। कांगड़ा कांड बीकानेर 1946 में हुआ था। कृष्णा दिवस मारवाड़ में 1936 को हुआ। बीरबल कांड रायसिंह नगर कांड भी कहा जाता है। ये 1 जुलाई 1946 को हुआ था। बीरबल दिवस या बीकानेर 17 जुलाई 1946 को हुआ था। डाबड़ा कांड डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को हुआ था। तीमसो कांड धौलपुर में 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर में 30 मई 1947 को हुआ था। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के उसके उपनाम भौराट का पठार इसे
स्थान कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। यह कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच स्थित एक पठारी क्षेत्र है। लसाड़िया का पठार यह उदयपुर में है। उदयपुर में है। जैसे राजसमंद के आगे कटापटा पठारी क्षेत्र इसकी खास बनावट इसके खास बनाती। गिरवा गिरवा उदयपुर में स्थित है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा तख्तरी नुमा बेसिन जिसे गिरवा कहा जाता है। देशहरो देशहरो कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जरगा और सिरोही के बीच की पहाड़ियों का सदाबहार क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो कहा जाता है। मगरा किसे कहा जाता है? मगरा है स्थान क्या है? उदयपुर में। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र से मगरा कहा जाता है। ऊपरमाल का चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कि भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक पाठार क्षेत्र को क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहा जाता है। नाकोड़ा पर्वत है 56 की पहाड़ियाँ स्थान बाड़मेर में है। सिवाना की गोलाकार पहाड़ियाँ जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। 56 का मैदान किसे कहा जाता है? 56 का मैदान कहाँ पे है? बांसवाड़ा। माही नदी द्वारा मैदान जिसमें 56 गाँव व नाले शामिल है जिससे क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। कांठल की बात करें तो कांठल है प्रतापगढ़ में। तो माही नदी के किनारे क्षेत्र जिसे कांठल कहा जाता है। माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। भाकर की बात करें तो भाकर सिरोही में है। अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। खेराड़ की बात करें खेराड़ है भीलवाड़ा टोंक में। बनास बेसिन में स्थित एक क्षेत्र क्या कहलाता है? खेराड़ कहा जाता है। धरियन है जैसलमेर में। बालों का स्तूप से भरपूर कम जनसंख्या वाला रेतीला क्षेत्र क्या कहा जाता है? धरियन कहलाता है। कुबड़ पट्टी की बात करें तो कुबड़ पट्टी है नागौर को कहा जाता है। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण जिससे शारीरिक विकृति हो जाती है जिसे क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी कहा जाता है। लाठी सीरीज की बात करें तो लाठी सीरीज क्षेत्र स्थान जैसलमेर में। पोखरण और मोहनगढ़ के पास भूमिगत मीठे पानी की धार सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। क्या? लाठी क्षेत्र। पोखरण से मोहनगढ़ के पास भूमिगत मीठे पानी की धार सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं कि आज़ादी पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? आखातीज के दिन। मध्य काल में सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने। किसके प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा कानून कब बनाया गया? 1829 ईस्वी में बनाया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा पर निषेध कानून पारित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? वो किया जयपुर में। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया? वो लगाया कोटा में। कोटा के बाद कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई? दयानंद सरस्वती ने। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया? वो बनाया 10 दिसंबर 1903 को अलवर ने। बाल विवाह निषेध पर कानून अलवर ने बनाया 10 दिसंबर 1903 में। दास प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है चक्कर या हाली प्रथा के नाम से। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम को पारित किया 1833 चार्टर अधिनियम। राजस्थान के किन रास्तों में डाकन प्रथा प्रचलन था? मेवाड़ और कोटा राज्य में। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई? 1853 में राजपूताना एजीजी ने। ब्रिटिश सरकार 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया गया? इंडिजीनियस एजुकेशन, देसी शिक्षा। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया? 1829 में अजमेर में खोला गया। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बना दी गई? 1835 में। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? कहाँ हुई थी? जैसलमेर में।
जैसलमेर को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। और राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब व किसने की? वाइस लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में अजमेर में की थी। कौन सी मेयो कॉलेज की स्थापना? राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब व किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937 को। राजस्थान में मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए 1861 में। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल खोला गया 1866 में पुष्कर अजमेर में। पांड्या आदिवासी का महिसा वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांडे का जन्म कब व कहाँ हुआ? भोगीलाल पांड्या का जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। नाना भाई खाट सिंघा भाई का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से। पुलिस किस विद्यालय को बंद करने के लिए नाना भाई की हत्या की और सिंघा भाई को क्रूरता से पीटा? जन जागृति सेवा संघ द्वारा स्वचालित संचालित पाठशाला। 13 वर्षीय भीम बालिका जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई, उसका नाम क्या था? कालीबाई। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ था। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना। हीरालाल शास्त्री। किशोरी देवी का संबंध किससे है? झुंझुनू से। किसने जल जंगल जमीन आंदोलन चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आज़ादी और आंदोलन राजस्थान। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने 1934 में की। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ 1938 में रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में कपूर चंद पाटनी जमनालाल बजाज के प्रयासों से। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ 1936 में। जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ हुआ चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मुख्य भूमिका निभाई माणिक्यलाल वर्मा ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में मधाराम वेद लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा कोलकाता में की। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजन किया गया 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में। कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन कब हुआ? मई 1939 को कोटा में हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की? 1903 में संप सभा की स्थापना की। संप शब्द किस भाषा का शब्द है? राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रेम और बंधुत्व। अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस रियासत से था? वो था जयपुर से। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी कितनी भाषा के जानकार थे? 5 भाषा के, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा के। वर्धमान विद्यालय से क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसने सौंपा था? अर्जुनलाल सेठी ने। अर्जुनलाल सेठी को। चेतावनी राज चुंगटा की रचना किसने की? केसरी सिंह भारत ने। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर था? विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में।
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1919 में की। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? पोखरण मारवाड़ में। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा? ठाकुर जोरावर सिंह बारठ को। आज़ादी व आंदोलन राजस्थान। भारत एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा से। बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ से। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? धाकड़ जाति के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में होता? 3 चरणों में। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1914 तक चला और दूसरा चरण 1914 से 1923 तक चला। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था वो 1923 से 1941 तक चला। सिंह ने किसने बिजोलिया किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे? वो लगाए थे 1857 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मारवाड़ के महाराजा से की? नानाजी व ठाकरी पटेल ने की थी। किन शिकायत से नाराज होकर कृष्ण राव ने कौन सा कर लगा दिया? चवरी कर। बिजोलिया किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया? साधु सीताराम दास व फतेहकरण चारण के नेतृत्व में। विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना ऊपर माल पंचबोर्ड की? आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। आंदोलन के तीसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? जमनालाल बजाज ने। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया? राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन सी है? अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी व रमा देवी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो किया था विजय सिंह पथिक ने, आदेश से रामनारायण चौधरी ने। ट्रेच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से। ट्रेच कमिश्नर ने कहा कि किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोविंदपुरा के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। किसने? ट्रेच कमिश्नर ने। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे था? वो था बेंगू के किसान आंदोलन से। 53 में से कितनी मांगे बेंगू किसान आंदोलन में मान ली गई? 34 मांगे। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1926 में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी व हरिभाऊ किंकर ने। बूंदी के बारठ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियां में कौन शहीद हो गया? नानक भील। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? वो था जंगली सुअर। अलवर किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1921 में। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे? महाराजा जयसिंह। अलवर किसान आंदोलन में कहाँ पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया? नीमूचना कांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। नीमूचना कांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सीकर के शासक कौन थे? कल्याण सिंह। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस और कॉमन्स में हुई थी? वो हुई थी सीकर के किसान आंदोलन की चर्चा।
सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे? वो थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। चिड़ावा में किसने सेवा सेवा समिति का गठन किया था? मास्टर कालीचरण ने चिड़ावा में किसान सेवा समिति का गठन किया था। किसान सेवा समिति का गठन किया था। भीलों में जन जागृति का प्रसार करने वाले कौन थे? गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की? संप सभा की। 1913 में कहाँ पर अश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था? मानगढ़ पहाड़ी पर। आदिवासी जातियों के दूसरे महिषा के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है मोतीलाल तेजावत को। एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाए गए? एक ही किसान आंदोलन में। 21 सूत्री मांगों पर किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ की पुकार के नाम से। उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगे मान ली? 18 मांगे मान ली। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोग को संगठित करने का श्रेय जाता है भोगीलाल पांड्या व हरदेव जोशी को। मीणा चौकीदारी करने के बदले गांव वालों से क्या लिया करते थे? चौथ कर। चौकीदारी करने वाले मीणा क्या कहलाए? वो कहलाए चौकीदार मीणा। सरदार ने मीणा जनजाति का कौन सा कानून बनाया? 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में कितनी आयु से अधिक के महिला व पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थित देनी होती थी? 12 वर्ष से अधिक को। राजस्थान के प्रमुख साहित्य व साहित्यकारों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रप्रदाय ने। बिसलदास रासो नरपति नाहल ने। हम्बीर रासो जोधराज ने। हम्बीर रासो सारंगधर ने। प्रतिदिन संगीत रासो गिरधर औसिया ने। बेली कृष्ण रुक्मणीगिरी पृथ्वीराज राठौड़ ने। अचलदास री खिचड़ी वचनिका शिवदास काठड़ ने। कानड़ दे प्रबंध किसने लिखी? पद्मनाभ ने। पातल व पीथल कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठी। लीलटास कन्हैयालाल सेठिया ने। रूठी रानी चेतावड़ीरा चुंगठिया वो लिखी थी केसर सिंह बारट ने। राजस्थानी कहावता वो लिखी मुरलीधर व्यास ने। राजस्थानी शब्द को सीताराम लालस नैणसी ख्यात मुहणोत नैणसी ने लिखी। मारवाड़ परगनारी विगत ये भी मुहणोत नैणसी ने लिखी। अब हम पढ़ते हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर अंबिकेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? आमेर में स्थित है। कांगड़ा काठ का संबंध बीकानेर के किसान आंदोलन से है। ये आंदोलन कब हुआ था? अक्टूबर 1946 में। बाउक प्रतिहार राव सिंघा राठौड़ बप्पा रावल गोहिल वासुदेव चौहान। जेम्स टोड ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत ने 1822 में लगाई थी। रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जौहर रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। आगे हम मोस्ट पढ़ेंगे कि अलगोजा व सतारा नड़ राजस्थान के लोक संगीत के सुशिर वाद्य यंत्र हैं। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास स्थित है। किसकी? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास स्थित है। शेषनाग का इन्हें शेषनाग का अवतार 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। नाना साहब झालरा इब्राहिम का हलन झालरा नामक जलाशय से तारागढ़ अजमेर में स्थित है। राम मनोहर लोहिया वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति के क्या थे? अध्यक्ष। वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। लाडली दास सूरदास मोरध्वज निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे।
अभेड़ा महल कहाँ पे स्थित है? कोटा में। जामा चोगा अखर की पुरुषों के वस्त्र हैं, जबकि लप्पा लिप्पी कीरड़ बाकड़ी गोखरू गोटा के प्रकार हैं। सुल्तान खान नामक मुगल सेनापति को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। त्याग भूमि, राजस्थान को त्याग भूमि किसने कहा? आर्य भाव उपाध्याय ने। अखंड भारत जयनारायण व्यास की रचना है और त्याग मार्तंडेय राम साई की रचना है। मध्यकालीन राजस्थान की भूमि राजस्व व्यवस्था में उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती है। सर्दी में पैदा फसल शियालू व गर्मी में पैदा होने वाली फसल उनालू कहलाती है। उपज पर कर का निर्धारण लाटा व कुंता प्रणाली से होता था। राजरूपक किसकी रचना है? कवि वीरभाण की, सूरज प्रकाश कर्णिदान की, राम रजाट सूर्यमल मिश्रण की। राजस्थान में आहार पुरातत्व स्थलों में चावल, गेहूं, बाजरा, जंगली जानवरों एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। आहार को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहार सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। जौहर मेवाती भपंग लोक वाद्य यंत्र के परंपरागत कलाकार हैं। राजस्थान में नॉन टेक्साइट ब्राउन भूरी मृदा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, अजमेर, नागौर जिले में पाई जाती है। राजस्थान के उप शहरों के नाम, शहरों के उपनाम। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर। जोधपुर को सूर्य नगरी, उदयपुर को झीलों की नगरी, कोटा को शिक्षा नगरी, बीकानेर को ऊँटों का नगर, अजमेर को ख्वाजा की नगरी, अलवर को बाघों की नगरी, भरतपुर को पक्षी विहार की नगरी, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला, चित्तौड़गढ़ को वीरों की भूमि, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, श्रीगंगानगर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, बूंदी को चित्रशैली नगरी, टोंक को उर्दू व शायरी की नगरी कहा जाता है, धौलपुर को लाल पत्थर की नगरी, झुंझुनू को ओपर्ट आर्ट गैलरी कहा जाता है। राजस्थान के सिरमौर के बारे में पढ़ते हैं। नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को। वाद्य नृत्य का सिरमौर किसे कहा जाता है? सारंगी को। हस्तकला का सिरमौर किसे कहा जाता है? बाड़मेर को। शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू को। मारवाड़ का सिरमौर मेहरानगढ़ दुर्ग को। सभी दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। जागरी दुर्गों का सिरमौर कुचामन दुर्ग को। रियासती दुर्गों का सिरमौर कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग बूंदी को। चावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है रानी जी की बावड़ी को। राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि मत्स्य संघ का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 8 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान संघ की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। वृहद राजस्थान संघ की स्थापना 30 मार्च 1949 को। संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को। राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में बसे हुए नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख सभ्यता स्थल। आहट सभ्यता उदयपुर में स्थित है। आयड़ या बेड़स नदी के किनारे स्थापित थी या बसी हुई थी। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे। बालाथल सभ्यता उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से संबंधित है, काठोरी नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता सीकर से संबंधित है, कांतली नदी के किनारे। बैराट सभ्यता जयपुर से संबंधित है, बाणगंगा नदी के किनारे। सुनारी सभ्यता की बात करें तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू से संबंधित है, कातली नदी के किनारे। ड्रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ से संबंधित है, घग्गर नदी के किनारे। गरदड़ा सभ्यता बूंदी से है, छाजा नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से संबंधित है, घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान के प्रमुख नगरों व उस क्षेत्रों के उपनाम।
राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अजमेर को। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। हजार खंभों का नगर रणकपुर पाली को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर रेड या टोंक को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर को। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर डीग भरतपुर को कहा जाता है। और हवेलियाँ व पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। रत्न नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को। झीलों की नगरी उदयपुर को। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राम राज्य की शैक्षिक नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को। थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रतीक चिन्ह राज्य वृक्ष खेतड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु चिंकारा 1981 में वन्यजीव की श्रेणी में। राज्य पशु एक ऊंट को 2014 में मान्यता प्रदान की गई पालतू पशु की श्रेणी में। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर को कहा जाता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? कथक को कहा जाता है। राज्य खेल कौन सा? बास्केटबॉल। राज्य का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। राज्य मिठाई घेवर। राज्य गीत केसरिया वालम। राज्य कवि की संज्ञा सूर्यमल मिश्रण को दी गई है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। राजस्थान भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख सिंचाई परियोजना। राजस्थान के लाभान्वित जिले व दरिया। माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ से है। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना बाड़मेर जालोर से संबंधित है। नोहर सिंचाई परियोजना वो हनुमानगढ़ चूरू से संबंधित है। पार्वती पिकअप प्रोजेक्ट वो बारा चंबल से संबंधित है। यदि हम बात करें सोम कमला अम्बा परियोजना वो डूंगरपुर सोम से संबंधित है। जवाई परियोजना वो पाली सिरोही जालोर व जोधपुर से संबंधित है। राजस्थान की नदियों के उपनाम जैसे अभी बाणगंगा नदी है कि बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा और रुंडिता नदी व ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी को बांगड़ व काठल की गंगा भी व दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। जवाई नदी को और पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। जाखम को आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें लूणी नदी को लवणवती नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी कामधेनु व चमरवती व नित्यवाहिनी नदी भी कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा व वशिष्ठ नदी भी कहा जाता है। काकनी नदी मसूरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को हम मृत नदी भी कहते हैं। राजस्थान की बागवानी फसलें के सीताफल कहाँ होते हैं? उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद में। आंवला अजमेर नागौर और जयपुर में। आगे हम बात करें माल्टा व किन्नू कहाँ होते हैं? श्री गंगानगर में। अंगूर श्री गंगानगर में। संतरा झालावाड़ में। नींबू की खेती जो भरतपुर करौली और धौलपुर में की जाती है। आगे सहतूत बांसवाड़ा और जयपुर में होते हैं। सहतूत है जो बांसवाड़ा व जयपुर में होते हैं। अनार सीकर जालोर हनुमानगढ़ में होता है। खरबूजा टोंक व पाली में होते हैं। अमरूद कोटा बूंदी व सवाई माधोपुर में होते हैं। आम जयपुर व चित्तौड़गढ़ में होते हैं। राजस्थान में अन्य कृषि उत्पाद सूरजमुखी कहाँ के प्रसिद्ध है? गंगानगर बीकानेर जोधपुर कोटा व झालावाड़ में सूरजमुखी होती है। धनिया की खेती कहाँ पे होती है? कोटा बारा झालावाड़ में। काली मिर्च की खेती नागौर बाड़मेर व जोधपुर में की जाती है। इसबगोल की खेती जालोर बाड़मेर व सिरोही में की जाती है। लाल मिर्च की खेती के लिए जोधपुर जयपुर अलवर सवाई माधोपुर टोंक व भीलवाड़ा। जीरे की खेती जालोर बाड़मेर और जोधपुर में की जाती है। मेथी की खेती बीकानेर जोधपुर सीकर और नागौर में। चुकंदर की खेती गंगानगर में की जाती है। अफीम की खेती कोटा बारा बूंदी झालावाड़ प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में की जाती है। राजस्थान में पहाड़ी पर बने हुए प्रमुख किले
दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जयगढ़ का किला ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। जालो का किला स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है। यदि हम बात करें कुंभलगढ़ की, तो हेमकुट की पहाड़ी पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़ जैसलमेर किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर किला नैनी की पहाड़ी पर बना हुआ बयाना का किला भरतपुर में। बामती पहाड़ी पर बना हुआ है शाहबाद का किला बारा में। चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़ जोधपुर का किला। काली खो की पहाड़ी पर बना हुआ है आमेर किला जयपुर। केशववर्धन पहाड़ी पर बना हुआ शेरगढ़ किला बारा। नानी शिरडी की पहाड़ी पर बना हुआ सोजत का किला पाली। राजस्थान में प्रथम कौन से हैं? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी है? श्रीमती वसुंधरा राजे। राजस्थान का प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति कौन है? न्यायमूर्ति श्री D.I.D. दुआ। राजस्थान में प्रथम महिला विधायक कौन सी? श्रीमती यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा के प्रथम मुख्य सचेतक कौन है? मथुरादास माथुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति के वर्मा। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S.K. घोष। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन सी है? श्रीमती कुशल सिंह। राजस्थान राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्रीमती कांता कथुरिया। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? M.D. करोनी। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र अलगोजा। बांकिया, सीखी, टोटा वाद्य यंत्र कौन से हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। रबाज, चिंकारा, चित्तारा वाद्य यंत्र कौन से? तत्वाद्य यंत्र। रावण भत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। फड़ बजाते समय बाबूजी के भूपों द्वारा बजाया जाता है रावण हत्था। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भूपों के द्वारा। किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? मोरचंग को। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किससे है? मेवात क्षेत्र से। घूमर नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? ढोल मजीरा की। मतीरा, तानपुरा, चतेरा वाद्य यंत्र का प्रयोग तेरह ताली में। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में होता? राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से? गायन क्षेत्र से। गोहरनहारी, डांगुरी, खड़ाहारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? वो गाए जाते हैं मेवात क्षेत्र में। घूघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थली क्षेत्र से। करुंजा, पीपली, घूघरी, केवड़ा क्या है? राजस्थान के लोकगीत। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी क्षेत्र में। लोकगीत किस संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं? ये किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। ओलू गीत किस अवसर पर गाया जाता है? पुत्री की विवाह का विदाई का गीत क्या कहलाता है? ओलू गीत गाया जाता है। पैजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भांगड़ क्षेत्र से। तारा शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य से।
नाहर नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडल में। शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से। बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का। दयाल दास सोनी व चेतराम संबंधित है? तुर्रा कंगली ख्याल से। नानूराम दुलारिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? शेखावाटी से। कुचायमनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीरा। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? 200 सवाई माधोपुर का। कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? गौरी। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन कौन सी है? पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में, स्वरूप सागर झील उदयपुर में, जयसमंद झील डेबर सलूम्बर में, फाय सागर झील अजमेर में, उदय सागर झील उदयपुर में, बड़ी झील उदयपुर में, राजसमंद झील राजसमंद में, आना सागर झील अजमेर में, बालसमंद झील जोधपुर में, उम्मेद सागर झील जोधपुर में, मोती झील भरतपुर में, राम सागर झील धौलपुर में, आनंद सागर झील बांसवाड़ा में, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में, गजरूप सागर झील जैसलमेर में, अमर सागर झील जैसलमेर में, मान सागर झील जल महल जयपुर में, गजनेर झील बीकानेर में, कायलाना झील जोधपुर में, तेज सागर झील प्रतापगढ़ में, तालाब शाही धौलपुर में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, किशोर सागर झील कोटा में, गडीसर झील जैसलमेर में, भुज झील जैसलमेर में, सिलीसेठ झील अलवर में, कोलायत झील बीकानेर में, नवलखा झील बूंदी में। आगे हम बात करेंगे कनक दुगारी बूंदी में, जेत सागर झील बूंदी में, फूल सागर झील बूंदी में, रामगढ़ झील बारा में, गैप सागर डूंगरपुर में, मानसरोवर झील झालावाड़ में, पुष्कर झील अजमेर में, निक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में, पीथमपुरी झील सीकर में और गलता झील जयपुर में। आगे हम लाठी श्रृंखला क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी है। कुबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? गुरु शिखर। पाकिस्तान से लगी सीमा को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ की लंबाई कितनी? 1017 किलोमीटर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? जेम्स टोड ने। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? सिरोही में। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? वागड़। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। झीलों की नगरी क्या कहलाता है? उदयपुर। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है 10.41%। राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। हाड़ौती का पठार की मिट्टी काली। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा सिंह। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 और कहीं कहीं पे अपन को 1727 भी मिलती है। गडीसर झील कहाँ पे स्थित? जैसलमेर में स्थित। ऑपरेशन फ्लड सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। धौलपुर जिले में स्थित मच्छकुंड को तीर्थयात्रियों का भतीजा या भांजा कहा जाता है। राजकीय पशु क्या है? ऊंट। रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो टेकोमेला अंडुलता। राजस्थान का आधिकारिक राज्य फूल है। नेजा खेरवाड़ा व डूंगरपुर में मीणाओं का एक लोकप्रिय संगीत नृत्य है। क्या है? नेजा। बास्केटबॉल राजस्थान का आधिकारिक खेल है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। गोडावण का वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का एकीकरण के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था और प्रथम चरण में मत्स्य संघ, जिसमें मत्स्य संघ की स्थापना 8 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना को शामिल किया गया था। दूसरे चरण हुआ। दूसरे चरण का नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ, इसकी ये हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसमें शामिल किए गए बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ का ठिकाना। इसके बाद में हुआ तीसरा चरण। तीसरा चरण संपन्न हुआ, उसका नाम दिया
वो दिया संयुक्त राजस्थान संघ। ये संपन्न हुआ था 8 अप्रैल 1948 को, जिसे राजस्थान संघ में उदयपुर को मिला दिया गया। तो चतुर्थ चरण की बात करें तो चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान संघ के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। संयुक्त राजस्थान संघ में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर व लावा के ठिकानों को मिला दिया गया। प्रथम चरण की बात करें तो संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना की गई। ये कब की गई? 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। षष्ठम जो छठा चरण है वो राजस्थान संघ के नाम से जाना गया। इसे ये हुई 26 जनवरी 1950 को। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही, आबू व दिलवाड़ा की तहसील को छोड़कर मिला दिया गया। फिर सातवां चरण अंतिम चरण हुआ, जो अपना राजस्थान को जो वर्तमान स्वरूप सामने आया। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। राजस्थान संघ में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा तहसील, सोनेल, टप्पा व सिरोंज को मिला दिया गया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 8 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई, जो 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। उस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 26 जिले से। वर्तमान में कितने हो गए? 41 जिले। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में संपन्न हुई। ये मोस्ट ध्यान रखना कि राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में संपन्न हुई। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराणा, अलवर, बांसवाड़ा और लावा टोंक। वह एक अंग्रेज शासित प्रदेश कौन था? मेरवाड़ा, अजमेर था। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहला राजा थे। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासतों में मेवाड़ व नवीन रियासतों में झालावाड़ थी, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ व जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, जबकि शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। धार्मिक आधारों पर टोंक एकमात्र मुस्लिम और धौलपुर व भरतपुर जाटों की रियासतें थी। राजस्थान में अधिकतर रियासतें राजपूतों की ही थी। राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा। एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ में अधिकांशतः रियासतों के विलय हो जाने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये है राजस्थान का वर्तमान मानचित्र, जिसमें 41 जिले शामिल है। जो नवीनतम जिले हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हुआ है फलोदी, बालोतरा, सलूम्बर, ब्यावर, डिडवाना कुचामन, कोटपुतली, भैरोड़। फिर आगे 7वां जिला है खेरतल, तिजारा और डीग भरतपुर में। अब डीग जिला बन गया। राजस्थान का भौगोलिक तथ्य कौन कौन से? देखो, राजस्थान का पहला अधितापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? सूरतगढ़ अधितापीय विद्युत संयंत्र बीकानेर में। राजस्थान का पहला गैस विद्युत संयंत्र परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में। राजस्थान का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सौर परियोजना कौन सी? खींवसर, नागौर में। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अलवर को। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा लागू हुई 1 मई 2021 को। राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल गंगानगर शुगर मिल, जिसकी स्थापना कब की थी? 1937 में। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? पचपदरा, बाड़मेर में। राजस्थान की सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? शाहगढ़ जैसलमेर में। टेक्सटाइल पार्क शाहगढ़ जैसलमेर में।
राजस्थान के प्रथम निजी चीनी मिल कौन है? मेवाड़ शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1932 में की गई। राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल। मेवाड़ चित्रशैली का अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम के समय का स्वर्ण काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली का सावंत सिंह के समय को कहा जाता है। मारवाड़ चित्रशैली में जसवंत सिंह के समय को कहा जाता है। चावंड चित्रशैली में अमर सिंह प्रथम के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। अलवर चित्रशैली में विनय सिंह के समय को कहा जाता है। और कोटा बूंदी चित्रशैली में उम्मेद सिंह प्रथम के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसलमेर चित्रशैली में मूलराज द्वितीय के समय को चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। आमेर चित्रशैली में मिर्जा राजा जयसिंह के समय को चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। जयपुर चित्रशैली में सवाई राम सिंह के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आगे है कि राजस्थान के प्रमुख उत्सव महोत्सव जनवरी से दिसंबर। जयपुर लिएटर दिवस जयपुर में जनवरी में मनाया जाता है। चेतक अश्व मेला राजसमंद में जनवरी 2 साल से बंद है। ये जैसलमेर पतंग महोत्सव वो जैसलमेर के फरवरी माह में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में फरवरी महीने में मनाया जाता है ज़्यादातर। जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन फरवरी में ज़्यादातर मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च के महोत्सव मनाया जाता है। जालोर महोत्सव जालोर में फरवरी में मनाया जाता है। शेखावाटी महोत्सव लक्ष्मणगढ़ शिखर में मार्च महीने में मनाया जाता है। बैलून महोत्सव बाड़मेर में अप्रैल महीने में मनाया जाता है। गणगौर मेला जयपुर में मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव जयपुर में माउंट आबू में मई के महीने में मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में जून के महीने में मनाया जाता है। तीज उत्सव जयपुर में अगस्त महीने में या श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। हिंडोला महोत्सव कृष्ण मंदिरों में श्रावण शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। कजली तीज मेला बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। आबानेरी महोत्सव आबानेरी दौसा में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में नवंबर महीने में मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव बूंदी में नवंबर दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल वह राजसमंद में मनाया जाता है दिसंबर महीने में। रणकपुर महोत्सव वह मनाया जाता है पाली में दिसंबर महीने में मनाया जाता है। शरद महोत्सव माउंट आबू दिसंबर महीने में मनाया जाता है। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ये राजस्थान का जो मानचित्र है इसके बारे में हम देखते हैं। जो राजस्थान का ये है, राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा, जो श्रीगंगानगर में स्थित है। बोरकुंड गांव नीचे कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। यदि हम पश्चिमी गांव की बात करें, कटरा गांव जो सम तहसील में स्थित है। दक्षिण में सिलाना गांव धौलपुर के राजाखाड़ा तहसील में स्थित है। हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, वो है 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई वो 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर है। इनकी जो अंतर की बात करें तो अंतर कितना है इनका? 43 किलोमीटर का अंतर है। यदि हम विकर्ण की बात करें तो ये है 784। और एक जो उत्तर से दक्षिणी की तरफ है ये विकर्ण 850 किलोमीटर। अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का क्षेत्रफल है। और हम बात करें कि देशांतरीय विस्तार तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का क्या है? विस्तार है।
अब हम बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माता कौन है? राजा चित्रांगद। सिवाना के दुर्ग में स्थित है बाड़मेर में। गढ़ चिंतामणि के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। ख्याल ख्याल गायन शैली के प्रवर्तक कौन है? सदारंग। जयपुर का उपघराना के नाम से विख्यात कौन सा संगीत घराना है? पटियाला घराना। राग गोरिम्मा के रचयिता कौन सा? विश्व मोहन भट्ट। संगीत राज के नाम के रचयिता कौन है? महाराणा कुंभा। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? अलगोजा। हम्पी रासों के रचयिता कौन है? जोधराज। गरुड़ पुराण के रचयिता कौन है? वो है बारट ईसरदास। कुवलय माला के रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी। उपन्यास कब तक पुकारू के रचयिता कौन है? रागे राघव। चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? करणी माता का मंदिर। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जम्बेश्वर महाराज। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर कौन सा? पुष्कर अजमेर में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रप्रदाय। अभ्रक की मंडी कहाँ पे है? अभ्रक की मंडी भीलवाड़ा में। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा में। अन्न का कटोरा कहा जाता है वो गंगानगर को कहा जाता है। औजारों का शहर नागौर को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी रंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जयपुर को। उद्यानों और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कोटा को। ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को। ख्वाजा की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? अजमेर को। गलियों का शहर के नाम से जैसलमेर को। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। छोटी काशी या दूसरी काशी के नाम से बूंदी को जाना जाता है। जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। देवताओं की उपनगरी पुष्कर को कहा जाता है। नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को और पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। भक्ति शक्ति की साधना की नगरी मेड़ता सिटी को कहा जाता है। मूर्तियों का खजाना तिम्मनगढ़ करौली को कहा जाता है। मरुस्थल की शोभा या मरुशोभा रोहिड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय या दिल अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का जो गौरव है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षिक नगरी अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का काउंट मैग्नेट किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। राजस्थान की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी चित्रशैली को कहा जाता है। राजस्थान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत को कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? वो झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट लूण करणसर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन सिलीशेड अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का धातु नगरी नागौर को कहा जाता है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहा जाता है? सूरतगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान के अणु नगरी रावत भाटा को कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को, रेगिस्तान मरुस्थल का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान कुंजी की बात करें तो अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का नाका या मोहाना अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का जो ताजमहल है वो जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का
राजस्थान का भुवनेश्वर ओशे को कहा जाता है। राजस्थान की सिली साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? सांभर को कहा जाता है। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का एलोरा कोलवी झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी द्वार धौलपुर को कहा जाता है। रत्न नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। वराह नगरी के नाम से बारा को जाना जाता है। वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय कोटा को कहा जाता है। लव कुश की नगरी सीताबाड़ी बारा को कहा जाता है। शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी कोटा को कहा जाता है। समस्त तीर्थों का स्थलों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर को कहा जाता है। सुनहरा त्रिकोण किसे कहा जाता है? दिल्ली, आगरा और जयपुर को कहा जाता है। मरु त्रिकोण जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मरु त्रिकोण कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। हेरिटेज सिटी के नाम से झालरापाटन को कहा जाता है। हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी को कहा जाता है। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। सैलानी नगरी के नाम से जैसलमेर को कहा जाता है। भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड या टोक को कहा जाता है। हल्दी घाटी स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी को कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। म्यूजियम सिटी किसी के नाम से जैसलमेर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान कश्मीर अलवर को कहा जाता है। पत्थरों का शहर जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी या लीली नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? रणथंभौर को। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी की हम बात करें तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। पानी पत्थर व पहाड़ों की पुरी उदयपुर को कहा जाता है। भक्ति व शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। महाराजा रंती देव की नगरी केशवराय पाटन को कहा जाता है। कॉटन सिटी के नाम से सूरतगढ़ को कहा जाना जाता है। राजस्थान की संतरा नगरी झालावाड़, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, रेड डायमंड या लाल हीरा धौलपुर को कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। फाउंटेन या माउंटेन का शहर उदयपुर को कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार मार्तकुंडिया को कहा जाता है। राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग के बारे में जाने तो डोरिया व मसूड़िया साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। खेसला टुकड़ी बालोतरा फालना बंदी साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। और चुनरिया व लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियों के लिए मालेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर व सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। कठपुतलियों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। चौहान वंश अब हम राजस्थान प्रमुख चौहान वंश व उनके संस्थापक। सांभर के जो चौहान थे उनके संस्थापक थे वासुदेव चौहान, जो 551 ईस्वी के लगभग सांभर में चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक लक्ष्मण देव चौहान 960 ईस्वी में स्थापना की थी। अजीराज चौहान ने अजमेर में 1113 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। गोविंदराज चौहान ने 1154 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। यदि हम बात करें देवाहाड़ा ने 1241 ईस्वी में बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की थी। और सिरोही में लुम्बा चौहान के द्वारा 1311 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। ये थी हमारी क्लास। इसमें राजस्थान के लगभग हमने कम से कम मानो तो 1000 प्रश्नों को हल किया है।
ये आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं, इसको रिवीजन बार बार करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी रामबाण साबित होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।